सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कल रात ही उनके नाम की घोषणा हुई है कांग्रेस पार्टी से। बागेश्वर से प्रत्याशी होंगे रंजीत दास, पूर्व मंत्री गोपाल राम दास जी के सुपुत्र हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अगली पीढ़ी में, बागेश्वर की राजनीति में अगली पीढ़ी में जिस राजनीति को लेकर जा रहे हैं, ऐसे हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रंजीत दास जी। रंजीत, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत भाई, ये बताएं कि लंबे इंतजार के बाद आपको टिकट मिला है। 2012 में भी इंतजारी थी, 17 में इंतजारी थी, अब जाके कहीं आपको 22 में टिकट मिला है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? जी देखिए सुरेश जी, कि हमने 2003 में भी टिकट मांगा था, 2007 में भी मांगा था और 12 में और 17 में। ये 3 बार ये लंबे समय के बाद जो मुझे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिला नेतृत्व ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो इतने सालों से जो मेरे साथ मेरी जनता और मेरे जो कार्यकर्ता थे जो जुड़े थे, इतने लंबे समय से उनका भी इंतजार खत्म हुआ। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मेरे को इस काबिल समझा और इस विधानसभा के लिए जो मेरा नाम को प्रस्तावित किया है। जी रंजीत भाई, अन्य दावेदार भी उसमें थे, अभी दावेदारी में थे, तो उनमें कितनी बड़ी नाराज़गी है, कितनी बड़ी आज चुनौती आपके लिए है? कैसी प्रतिक्रिया उन लोगों की है? देखिए, हर चुनाव में दावेदार होते हैं और नाराज़गी भी होती है। जैसे कि मैंने स्वयं ही 2003 से और अभी तक की मैंने भी ये चीज़ों को देखा है, मैंने भी महसूस किया है। नाराज़गी होती है। जितने भी दावेदार थे बहुत अच्छे दावेदार थे, सब परिपक्व थे, सब अच्छे नेता थे। तो जब एक को टिकट मिल गया तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है उनको मना लूँगा और कांग्रेस के प्रति उनको, उस संगठन के प्रति उनको खड़ा करूँगा और इस चुनाव में वो सब लोग जो है एक साथ हम लोग काम करेंगे। जी रंजीत भाई, आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा कि बागेश्वर की राजनीति में आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो अगली पीढ़ी में इस राजनीति को विरासत के तौर पर आगे लेके जा रहे हैं। आपके पिताजी थे तो उनकी विरासत को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं, और इससे पहले के जितने विधायक रहे हैं किसी में ऐसा नहीं हुआ कि वो अगली पीढ़ी में आगे लेकर के। तो कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे इसको आप क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, इस बागेश्वर की जनता का जो प्यार और जो स्नेह जो मेरे पिताजी को था और जो उनके कार्य करने की शैली थी, उसी शैली को मैंने भी अपने ऊपर लिया है और उनके संस्कारों को और उनके काम करने की शैली को मैंने अपने ऊपर लिया और उसी से मैंने जो अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। मेरे को आज सौभाग्य मेरे को मिल रहा है कि मैं अपने पिताजी के इस विरासत को मैं आगे ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से सीखा था कि कैसे लोगों की सेवा की जाती है, कैसे लोगों के बीच में अपना कार्य करना होता है। तो आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मेरे पिताजी का जो आशीर्वाद जो मेरे ऊपर था, मैं आज उनकी विरासत को आगे ले जा रहा हूँ। जनता जो है, जो मेरे पिताजी का जो अंश था, जो मेरे पर देखे और मैं उनके कार्यों को और उनकी सेवा इस विधानसभा की मैं करता रहूँगा। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अभी बागेश्वर विकास के लिए बहुत सारी थीम आपके दिमाग में होगी, बहुत सारी प्लानिंग आपकी होगी, तो क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे? जी देखिए सुरेश जी, इस बागेश्वर विधानसभा में देखो बहुत लंबे समय से जो है समस्या तो काफ़ी हैं, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, यहाँ का पलायन है। मेन चीज़ जो है हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्योंकि जो हमारा जो ये जिला अस्पताल है, तो सबसे पहले हम अगर हमारी सरकार है जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इसको हम जो है एक अलग से जो है इसका भवन होगा, अलग से इसकी वो होगी। और एक महिला अस्पताल जिसकी बहुत निहायत ज़रूरत है इस बागेश्वर को, महिला अस्पताल की हम अपनी सरकार आती है तो हम महिला अस्पताल के लिए जो है पूरे प्रयासरत रहेंगे। और जैसे खेल स्टेडियम है, खेल स्टेडियम के लिए हम प्रयास करेंगे, यहाँ की सीवर लाइन के लिए हम प्रयास करेंगे। और मेन जो है हमारी सरकार आती है तो हम जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उसके लिए जो है हम अपने सरकार के द्वारा जो है युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ने का हम भरपूर प्रयास करेंगे जो हमारी सरकार आती है तो। जी अच्छा, 15 साल से बागेश्वर सीट में कांग्रेस को जीत का इंतजार है, तो आपके रूप में कांग्रेस ने इस बार दांव खेला है, तो आपको लगता है कि जीत का सूखा जो इस बार खत्म हो पाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल मेरे नाम की जो घोषणा हुई थी, तो मुझे जो कल रात से जो मुझे लोगों का प्यार और जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कि आज जनता जो है इस समय 2022 में जो है बदलाव के मूड में है और हर व्यक्ति जो है इस 15 साल के सूखे को जो है और सूखे को समाप्त करना चाहता है। और हमारा हर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता
हर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो है इस 15 सालों के सूखे को समाप्त करने के लिए अपनी कमर कस चुका है और हमें उम्मीद है कि जनता इस बार जो है मुझे आशीर्वाद देगी और मैं जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरूँगा, ये मुझे उम्मीद है। अच्छा रंजीत भाई, आखिरी सवाल आपसे है कि 15 साल से बागेश्वर के एक कद्दावर नेता हैं चंदन राम दास जी और दूसरे बड़े कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार जी, तो आपका मुकाबला हम क्या माने, रंजीत बनाम चंदन दास होने वाला है या रंजीत बनाम बसंत कुमार होने वाला है, आप क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव के इस महाकुंभ में प्रतिद्वंदी होते हैं, वो तो अपनी जग जाहिर प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन मैं ये मुकाबला जो मैं अपनी जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, जनता देखेगी किसके साथ मेरा मुकाबला है। तो जनता के बीच में मैंने फैसला छोड़ दिया, जनता चाहे तो मुकाबला उसको समझे, जनता चाहे तो उसको मुकाबला ना समझे। तो मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और एक प्रचंड जीत मैं इस विधानसभा के अपनी जनता के बीच में रखना चाहूँगा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, पहले भी था, 20 सालों से मेरे साथ जनता जुड़ी हुई है, तो जनता को भी लगता था कि भाई हाँ, इस व्यक्ति ने जो है इस क्षेत्र में काम किया है, तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुकाबला जनता तय करेगी। जनता कैसे मुकाबला तय करेगी ये जनता, हमारी जनता जनार्दन है, उसका जो है जो उनका नेतृत्व है जो है उनको सही से देंगे जी। अच्छा संजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, आपने समय निकाला, वो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पाठकों को। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी रंजीत दास, जो कि एक लंबे इंतजार के बाद इस बार उनको टिकट मिला है। उनका कहना है कि संगठन भी साथ है, संगठन एकजुट भी है और जनता का आशीर्वाद अगर उनके साथ रहा तो आने वाले चुनाव में, इसी चुनाव में वो कांग्रेस जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस को जीत भेंट करने का काम करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।